हम झुका देंगे सरकार को। आने वाले टाइम पे इन मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। क्यों नहीं सुन रही? अरे क्यों नहीं सुन रही? आप एक बात बताओ, सरकार का मतलब केवल मोदी जी और योगी जी है क्या? सरकार का मतलब ये सारे साथी नहीं जो कई लाख साथी यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे। ओपीएस के मामले पे भी मोदी जी और मोदी सरकार को, अमित शाह को झुकना पड़ेगा, देश से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर देश में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने से आर्थिक संकट पैदा हो रहे तो अपने भत्ते खत्म करो, अपनी पेंशन खत्म करो, अपनी तनख्वाह खत्म करो। तुम तो सेवा के लिए आ रहे हैं। अगर तुम जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते, अगर तुम पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा नहीं उठा सकते, पर्यावरण का मुद्दा नहीं उठा सकते, स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं उठा सकते, देश में जो है बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा सकते, किसान का मुद्दा नहीं उठा सकते, बस अब हिंदू मुस्लिम पे चले जाओ। हम यहाँ पुरानी पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, तुम हिंदू मुस्लिम पे चले जाओ। देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है और 11 साल मोदी जी को हो लिए और फिर भी कह रहे हिंदू खतरे में है। शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? और मोदी जी और योगी जी को शर्म नहीं आती? तो आने वाले समय में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। विरोध नहीं, हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे और हम केंद्र की सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे। और मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ सरकार को चेताना चाह रहा कि आप इन लोगों पे कितने भी प्रतिबंध लगा दो, एक बात बताओ, इस देश में एक नई बीमारी शुरू होगी कि नजरबंद करने लगे, घर में हाउस अरेस्ट। मैं देख रहा जितने भी अटेवा के पदाधिकारी है, चाहे वो बुलंदशहर से हो, हाउस अरेस्ट करा जा रहा। क्यों भाई? अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र के अंदर ये तो हमारा अधिकार है। आप आवाज दबा नहीं सकते, आप जितना दबाओगे ये आवाज इतनी ही जबरदस्त। भूल रहे सरकार किसकी है? नहीं, एक बात बताओ भाई, भूल रहे हमें पता भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप लोकतांत्रिक नहीं, आप हमें चैलेंज कर रहे हैं क्या? हम तो दिन प्रतिदिन बोल रहे हैं और मैं तो कई बार सोचता हूं अगर आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, अगर भाई हम जैसे आदमी नहीं बोलेंगे इस देश में कौन बोल लेगा? ये जनता आज जिस तरीके का जनसैलाब यहाँ दिल्ली के दिल जंतर मंतर पे इकट्ठा हुआ, ये कड़ा संदेश है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आवास यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है और मुझे इस बात का पूरा एहसास है, भले ही प्रधानमंत्री जी इनकी सुध अभी ले या ना ले, लेकिन उनके आंख और कान यहाँ जंतर मंतर पे लग रहे। वो अयोध्या में है। अरे वो अगर अयोध्या में थे, अगर अयोध्या में नहीं, अगर अयोध्या में है तो उनके आंख और कान यहीं लग रहे। जिस तरीके से यहाँ साथियों को रोका जा रहा पूरी दिल्ली के अंदर, आज मेरे ख्याल से इतने तो दिल्ली के आदमी नहीं जितने दिल्ली के बाहर से आदमी आ रहे। मैं तो सुबह से आ रहा, यहाँ 7 बजे से आ रहा। हाँ, नहीं, तो आप देखो ना, आप न्यू पेंशन से नाराज है, उन्होंने यूपीएस दे दिया आपको, देखिए। नहीं, एक बात बताओ, ये आपको तो जो है यूपीएस में रहेंगे और खुद हमें जो है एनपीएस में लेकर आओगे। अगर ये एनपीएस इतनी अच्छी, और मैं तो आप जैसे पत्रकार बंधु से भी ये निवेदन कर रहा कि आप भी इस आवाज को उठाओ। दिक्कत क्या है? आप तो उठा रहे, लेकिन ये जो भाड़ मीडिया है ना, भाड़ जिसे हम क्या बोल रहे हैं भाई, गोदी मीडिया, यानी दिखाती कितना बड़ा आंदोलन है। कल भी मैं कई सारी टीवी डिबेट पे है और आप तो अक्सर मेरा इंटरव्यू लेते रहते हैं। श्रीमान जी, आप मुझे बताओ, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कौन सा टीवी चैनल डिबेट कर रहा भाई? कौन सा टीवी चैनल डिबेट कर रहा? मैं तो ये कह रहा, अगर ये एनपीएस इतनी अच्छी है तो ये नेता एनपीएस क्यों नहीं लेते? खुद तो ये 4 पेंशन लेंगे, 8 पेंशन लेंगे, खुद तो ये मलाई मारेंगे और हमें कर्मचारियों को ये सेपरेटा दूध देंगे पिलाने के लिए। समस्या क्या है? आपने इतनी बड़ी रैली रामलीला मैदान में की, आपके पीछे लाखों का जन सैलाब है, फिर सरकार आखिर बात क्यों नहीं मान रही आपकी? नहीं, सरकार बात मानने की, और ऐसा नहीं सरकार बात नहीं मान रही। आप देखो अलग अलग प्रदेशों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया और अभी देखना आने वाले समय में डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि जो लोग मोदी जी को ये कहते थे मोदी जी झुक नहीं सकते, किसानों ने मोदी जी को झुका दिया, नेशनल टीवी चैनल के ऊपर आके माफी मांगी थी। ऐसा ही प्रधानमंत्री को पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी ये करना पड़ेगा, कभी माफी मांगनी पड़ेगी कि मैंने बहुत गलती कर दी और ये काम तो हमें जो है सत्ता में आने के सारी कर देना चाहिए था। मोदी जी को इस पे पश्चाताप करना पड़ेगा, लेकिन तब तक मोदी जी, योगी जी अपने आप में बहुत कुछ गवा चुके होंगे। जरा ध्यान रखना डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात, आपको पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जैसे क्रांतिकारी भाई, चंद्रहार जैसे भाई साहब, विजय बंधु जी जैसे भाई साहब, इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को समझा दिया
कि अब तुम तो पेंशन लोगे पुरानी पेंशन स्कीम के तहत, हमें दोगे नई पेंशन स्कीम के तहत, अब ये चलने वाला नहीं है। और अब तो जनता इनसे उभरी। आप कौन से मोदी जी की बात कर रहे हैं? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? 2 सीट बिहार में देते थे। बिहार और इसका नहीं पता, लोकसभा में 400 पार का नारा लगा रहे थे। क्या करा, क्या हल करा? 275 272 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। तो ये गलत आप गुमराह कर रहे लोगों की कि भाई जनता इनसे उभरी नहीं, जनता इनसे पूर्ण रूप से उभरी। और एक बात बताओ, आज देश में भाई किसान इनसे परेशान, जवान इनसे परेशान, ये कर्मचारी आप देख ही रहे, कितने लाख कर्मचारी आपको यहाँ जंतर मंतर पे दिख रहे होंगे, और आप कह रहे हैं कि जनता इनसे उब नहीं रही। अरे हाय हाय हाय, अरे हाय हाय, धर्म इनकी धर्म की नहीं। हाँ मैं चला जाऊंगा। अरे शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो, क्या दिखा रहे आप? हमारे जैसा क्रांतिकारी साथी पर आप इस तरीके के आरोप लगा रहे। ये जनता ना तो देखना पसंद करेगी ना सुनना पसंद करेगी। हम तो सत्य के साथ है, जहां सत्य है वहीं डॉक्टर कुलदीप मलिक है, और डॉक्टर कुलदीप मलिक की आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता। आप हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिर दूसरा इतना हो रहा उसकी बात करते हैं, लेकिन वो तो किसी और की बात करते हैं। लेकिन कौन? वही सरकार वाले। हम झुका देंगे सरकार को, आने वाले टाइम पे इन मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। क्यों नहीं सुन ली? अरे क्यों नहीं सुन ली? आप एक बात बताओ, सरकार का मतलब केवल मोदी जी और योगी जी है क्या? सरकार का मतलब ये सारे साथी नहीं, जो कई लाख साथी यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे, ये सरकार एजेंट बता दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। हाँ एजेंट बता दिया। हमें तो जब किसान आंदोलन में थे तब भी एजेंट बता दिया था। क्या कर लिया? माफी मांगी ना मोदी जी ने, माफी मांगी ना, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा। ओपीएस के मामले पे भी मोदी जी और मोदी सरकार को, अमित शाह को झुकना पड़ेगा, देश से माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी बहुत कुछ गवा चुके होंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से, और खास तौर से चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला है, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से, कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल कर दो, अपने भत्ते, अपनी पेंशन, ये सब बंद कर दो। अरे तुम तो नेता तो समाज सेवा के लिए हो, पता आपको इस बात को? समाज सेवा क्यों नहीं करते? अपनी पेंशन खत्म क्यों नहीं करते? अगर देश में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने से आर्थिक संकट पैदा हो रहे, तो अपने भत्ते खत्म करो, अपनी पेंशन खत्म करो, अपनी तनख्वाह खत्म करो। तुम तो सेवा के लिए आ रहे हैं, थारे तो आय के इतने स्रोत है, थारे पे तो इतनी संपत्ति है। जब नेता बने स्टार्टिंग में तो उस पर संपत्ति होती नहीं, और फिर कितनी संपत्ति हो जा। यहाँ तो आज कोई नेता नजर आ नहीं रहा है। जब चुनाव होता तो बड़े वादे करते हैं, वो तो देखिए। नहीं, आप एक बात बताओ, मुझे पता नेता यहाँ नजर क्यों आवेंगे? अरे तो सारे के सारे क्रांतिकारी नजर आएंगे। सरदार भगत सिंह नेता थे क्या? सुभाष चंद्र बोस नेता थे क्या? ये तो सारे के सारे क्रांतिकारी साथी है। वे देश को आजाद कराने के लिए अब जो है क्रांतिकारी बने थे, और ये भी कहीं ना कहीं एक नई आजादी के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा, इन नेताओं की चाल अब जनता समझगी। आप लोगों ने तो देश के लिए सेवाएं दी हैं, अपना ही तो पैसा मांग रहे हैं, आप किसी और का थोड़ा नहीं। तो बिल्कुल, अरे बिल्कुल, ये बात देखो, अभी बात तुम आप सारी बात समझ रहे, ये बात मोदी जी को समझ आ जा, ये बात अमित शाह को समझ आ जा, और जो मीडिया वाले हैं ये इस बात को आगे बढ़ा दे। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मीडिया चैनल से ये निवेदन कर रहा, तब मैं भी जनता ने देखना बंद कर दिया, थारी टीआरपी कम होगी। मैं आज तक की बात कर रहा, मैं एबीपी न्यूज चैनल की बात कर रहा, मैं इंडिया टीवी की बात कर रहा, थारी टीआरपी कम होगी तो मैं भी आर्थिक संकट आने लगे, समझ जाओ, आने वाले समय में तुम्हें देखना बंद कर देंगे, थारी आवाज बंद हो जाएगी। और देखे इस जैसे भाई के यूट्यूब चैनल देख के जाएंगे, और ये असली देशभक्त बना जाएंगे। थारी कैसी देशभक्ति? अगर तुम जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते, अगर तुम पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा नहीं उठा सकते, पर्यावरण का मुद्दा नहीं उठा सकते, स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं उठा सकते, देश में जो है बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा सकते, किसान का मुद्दा नहीं उठा सकते, क्यों भाई? तुम अपने आप को देशभक्त बताओ, शर्म आनी चाहिए तुम मीडिया कर्मियों को। और जागो, जब हम जागे, ये दिल्ली के दिल जंतर मंतर पर उमड़ा सैलाब आपको भी जगाने के लिए आया, और आपसे निवेदन कर रहा। मीडिया कह रहा है हिंदू खतरे में है। बस अब हिंदू मुस्लिम पे चले जाओ, हम यहाँ पुरानी पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, तब हिंदू मुस्लिम पे चले जाओ, ये नहीं चलने का। और एक बात गंभीर रूप से कह रहा, अगर देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और 11 साल मोदी जी को हो लिए, और फिर भी कह रहे हिंदू खतरे में है, शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? और मोदी जी और योगी जी को शर्म नहीं आती? आप क्या बात कर रहे हैं? ये हिंदू मुस्लिम की बात केवल और केवल असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए करी
जा रही, पुरानी पेंशन का मुद्दा ना उठ सके, देश में पर्यावरण का मुद्दा ना उठ सके, देश में नौजवान अपनी आवाज ना उठा सके, हैं भाई, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे लगता है आपको निकल पाएगा रास्ता जिस तरीके नहीं, क्यों नहीं निकलेगा? अच्छा आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा, आधे घंटे से आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे, दिल पर हाथ धर लो और इस जन सैलाब को देख कैसे कैमरे को घुमाओ उधर को और बताओ कि अगर ये जन सैलाब मोदी जी, योगी जी और देश के प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज उठा रहा तो क्या इसका हल ना निकले? अरे मैं तो आपसे ही पूछ रहा भाई, मैं आपसे पूछ रहा। ये जन सैलाब हमने रामलीला मैदान में भी देखा था। नहीं, बिल्कुल रामलीला मैदान में भी आपने देखा था, लेकिन ये खास तौर से अटेवा के जो भी साथी है और इनके साथ में जितने भी संगठन जुड़ रहे, आप इनका प्रयास देखो, ये कछुए की चाल आगे बढ़ते जा रहे और इनकी रफ्तार बढ़ती जा रही और धीरे धीरे सरकार तक भी ये बात जो है जाति सरकार को भी दिख रही। अगर पुरानी पेंशन स्कीम देश में बहाल नहीं हुई तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले टाइम में खत्म है, आया ना भाई? खत्म है, आया ना? हम एक है, हम एक है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। हम दिल्ली के जंतर मंतर से आज ये घोषणा करते हैं, हम कह रहा, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं, इन लाखों लोगों के बीच में डॉक्टर कुलदीप मलिक ये घोषणा कर रहा कि अगर केंद्र की सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं करी तो आने वाले समय में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। विरोध नहीं, हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे और हम केंद्र की सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे। जो अध्यक्ष है आदरणीय विजय बंधु जी मंच पे है, पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण और टेट के खिलाफ ये जंतर मंतर पे आज संघर्ष करा जा रहा है।